बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद ख़ान लगारी और आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। नवाज़ शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ बराह रास्त टकराव की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उस ज़मन में एक बड़ी अहम ख़बर आ रही है कि इस वक्त लंदन में एक दो ऐसी वीडियोस को बार बार देखा जा रहा है जो अनकरीब वो लोगों को पेश कर दी जाएंगी और लोगों को दिखाई जाएंगी। उसमें क्या है, क्या होने वाला है, यकीनन कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो इन्होंने महाज बना रखा है वो इस हद तक जाएगा कि इन्होंने भी फ़ैसला कर लिया है कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है कि ये समझते हैं कि अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तानी फ़ौज को पूरी कौम का इत्मीनान हासिल है और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक़ के टुकड़ों पे इन्होंने परवरिश पाई हो, जिन्होंने इनके साथ उनकी इस तरह खुशामदें की हो कि अपनी सियासत उन्होंने इस हद तक बनाई कि आज वो 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को कहते हैं। सबसे पहले जनरल जिलानी और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़, फिर वज़ारतें, फिर वज़ारत आला और किसी भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से इनकी नहीं बनी। जनरल मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने यही हाथ किया और बिल आखिर अपने 100 मुलाजमीन के साथ एक जहाज़ भर के सरूर पैलेस जद्दा में जाके बैठ गए और किसी कारकुन को, किसी रहनुमा को कोई ख़बर तक भी नहीं हो सकी। उसके बाद ये वापस आए, फिर एक माहिदा हुआ, फिर एक माहिदे के नतीजे में ये इक़्तिदार में आए। बाकी बातें छोड़ देते हैं कि इन्होंने NRO कैसे किए और कैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी के साथ की और कैसे एक दूसरे को धोखा देते रहे और अब भी क्या एक दूसरे के साथ एतमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारा लोगों को पता है। अब जो इन्होंने PDMA बनाई है, ये भी एक आलमी एस्टेब्लिशमेंट के एक प्रोग्राम के तहत और इंडिया का जो बयानिया दिया गया है उसको लेके ये आगे चल रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ये एक बड़ा अरसा खामोश रहे हैं और इस हद तक इन्होंने खामोशी इख्तियार की कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त इन्होंने हाथ और पाँव के अंगूठे लगा के दिए और उनको एक्सटेंशन का मौका दिया। लेकिन जब कोई बात ना बन सकी और जनरल उमर के बेटे ज़ुबैर उमर ने जब आखिरी 2 मुलाकातें सितंबर और अक्टूबर में की तो वहाँ पे ये तय हो गया कि हम किसी किस्म के मामले में नहीं आएंगे। पार्लियामेंट आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट सामने है, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं अपना केस लड़ें, हम आपका कुछ नहीं करें। और 2 दफ़ा आपने देखा होगा कि उन ISPR की तरफ से इसकी बरमला तरदीद आई है। उसके हर चीज़ उन्होंने बता के रख दी है कि इन्होंने क्या बातें की और किस तरह मरीम नवाज़ के बारे में उन्होंने रियायतें मांगी और अपने केसेस के हवाले से उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। ये सारा कुछ आपने देख लिया होगा। जब ये झगड़े अब इस हद तक वो बढ़ा चुके हैं कि आप ये बात आज लिख लें कि अनकरीब मुस्लिम लीग नून का शिराज़ा बिखर जाएगा। और आपने ये भी देख लिया होगा कि इस वक्त पार्टी की अहम शख्सियात जैसे जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं, जैसे दूसरे कल ही एक मनसब अली डोगर साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा है। इसी तरह हमारे और बलूचिस्तान के जो साबिक वज़ीर आला थे उन्होंने भी जमात को छोड़ दिया। उसमें इनको सारा पता चल गया है कि हमारे पास अब कुछ नहीं। सनाउल्लाह ज़हरी जो साबिक वज़ीर आला थे उन्होंने भी तकरीबन खुदा हाफिज़ कह दिया है। ये टुकड़ों में तकसीम हो रही है। अनकरीब आप चंद दिनों के बाद देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग छोड़ के किसी भी जमात में जा सकते हैं, वो उनका फ़ैसला अपना होगा। इसी तरह नाज़रीन कराम, दूसरी बात भी आप ज़हन में रख लें कि इसके बाद नून के बाद जो अगली जमात इंतशार का शिकार होने जा रही है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। उसमें हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा।
उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने नवाज़ शरीफ को आसीन का सांप कहा और उनको उनके बारे में जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सारे टीवी पे आप लोगों ने देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। इसी तरह इनके मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब हैं, उनका इंटरव्यू भी आपके सामने आ चुका है। उन्होंने भी जिस तरह मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ामात आयद किए हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ये टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी और ये अब कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये चंद दिनों की बात है कि ये सारे पंजाब से, पंजाब असम्बली के कितने अरकान हैं जो आके ऐलान कर चुके हैं, इसी तरह MNA, इसी तरह सेनेटर्स। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये देखेंगे पीछे मुड़ के मुस्लिम लीग नून वाले तो इनको शायद कुछ भी नज़र ना आए और इनके साथ कोई भी खड़ा ना हो। अब इन्होंने एक और काम किया है कि इन्होंने एक तंजीम बनाई है जिसको हम ये कह सकते हैं कि गुल्लू भट्टों की एक तंजीम बनाई है और वो अपने तौर पे तहरीक इंसाफ की जो टाइगर फोर्स है उसके मुकाबले में, अब समझ आइए कि वो टाइगर फोर्स की इतनी मुखालफत क्यों कर रहे थे, चूँकि उसके मुकाबले में ये ख़ुद उन्होंने लॉन्च एक कर दी है, वो भी नाकाम हो चुकी है। उसका जलसा जो कल उन्होंने बनाया वो बड़ा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी एक फ़ैसला किया है कि अब इन जलसों का जवाब जलसों से दिया जाएगा। तो यकीनन मुल्क की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है और आप हालात को देख रहे हैं, मुल्की हालात को, और इनको उस तनाजुर में आप देखें जो पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल बन रही है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए जो काम हो रहे हैं, जो ताकतें इसमें हिस्सा ले रही हैं, ख़ुसूसन इंडिया जिस तरह वो काम कर रहा है, हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों को इस्तेमाल कर रहा है जिसमें बाकी लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक बात ज़हन में रखें कि इनके हाथ, मुस्लिम लीग नून के हाथ, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे मरीम नवाज़ की शक्ल में हो, मियाँ नवाज़ शरीफ तो पहले ही नाअहल हो चुके, उनके हाथ में तो कुछ नहीं आना। वो तो समझ रहा है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने मिन्नतें समाजतें भी कर लीं। अभी भी शहबाज शरीफ साहब जब जेल में गए तो उन्होंने इसी लिए वो जेल में गए और अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ली, इसीलिए कि शायद मेरी बात हो। और ये मुज़ाकरात अभी भी किसी लेवल पे वहाँ पे हो रहे थे, नैब के दफ्तर में भी हो रहे थे। अब वो जेल में चले गए, जेल में भी ऐसे मुज़ाकरात बड़ी आसानी से हो सकते हैं, लेकिन वो भी अपने भाई को नहीं छोड़ेगा। और मुस्लिम लीग के अंदर जो ग्रोह बंदी हो चुकी है वो बड़ी वाज़े हो चुकी है। एक तरफ ये लड़ने मारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने राना सनाउल्लाह साहब को देखा है, आपने शायद खाकान अब्बासी को देखा है, एहसन इकबाल को देखा है, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और इस हद तक बात कर रहे हैं कि हमारी तो तहरीक इंसाफ बात भी नहीं सुन रही और मुज़ाकरात पे भी वो नहीं आ रही। तो अब वो तकरीबन वो घुटने टेक चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि अब या तो हमारी बात किसी से हो जाए, अगर मुक़्तदर क़ुव्वतों से उनकी बात हो जाती है जो कि बिल्कुल नहीं होगी, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी रियायत का कोई रास्ता निकाला तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त बहुत अपनी फ़ौज के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े खुलूस के साथ उनका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। वो किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं खड़ी होगी जो इंडिया का बयानिया बोल रहा हो, जो इसराइल का बयानिया बोल रहा हो, जो अमेरिका और दूसरे हमारे जो मुखालिफ हैं उनका बयानिया बोल रहे हैं, उनके साथ वो कभी भी नहीं खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून ने जो रास्ता चुना है वो सरासर नुकसान का रास्ता है, उनको कभी भी इसका फ़ायदा नहीं होगा। वो अपने आप को डू और डाई वाले मामले पे अपने आप को ले आए हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ इक़्तिदार चाहता है और सिर्फ़ इक़्तिदार चाहता है। इक़्तिदार के अलावा वो सिर्फ ज़ातियात पे हमेशा आ जाता है, चाहे पिछले जर्नैलों के दौर में भी हो, उसकी किसी भी जर्नैल से नहीं बनी। लेकिन आज जो आपको ये दो बातें बताने का मकसद था वो ये कि मुस्लिम लीग नून अनकरीब चंद दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, इनके बड़े लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे, जैसे मैंने नाम लिए हैं ऊपर, वो छोड़ के चले गए हैं। अभी पंजाब से और लोगों ने आना है, अभी वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में कई अहम शख्सियात जल्द ही मुस्लिम लीग से अलहदगी का ऐलान भी कर सकती हैं और
खामोशी तो उन्होंने पहले ही रखी हुई है। और वो लोग जो इस वक्त जिनके मिजाज भी मुस्लिम लीग से शायद नहीं मिलते, वो उनके साथ तो काम कर रहे हैं और अपने आप को शायद उनके जो कारकुनान हैं वो उनको मुस्तकबिल का मुस्लिम लीग नून का पंजाब का वज़ीर आला भी समझते हैं। और मेरे ख़्याल के मुताबिक जल्द ही वो भी खामोशी इख्तियार कर लेंगे और मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। करीब अनकरीब अगर जो वीडियो जारी करना चाह रहे हैं लंदन से, अगर वो जारी हो गई तो फिर आप ये समझ लें कि जो दिन 15 दिन के बाद जो वाक़या होने वाला है वो जल्दी हो जाएगा और ये जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देखें कि ये लोग, इनका एक धड़ा मिन्नत समाजत पे आया हुआ है, मुज़ाकरात पे आया हुआ है और बार बार इसकी तरदीद कर रहे हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की। जो अगले ही टाइम में उन्होंने तरदीद भी कर दी, लेकिन फिर दबाव में आके उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। लेकिन उसके साथ ही बाकी लोग जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और इसी तरह समझ लें कि उनका जो इत्तफ़ाक़ का सरिया था वो निकल गया उनकी गर्दन से और वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, हुकूमत से भीख मांग रहे हैं और उन मुक़्तदर इदारों से भीख मांग रहे हैं कि हमें किसी न किसी शक्ल में हमारे पिछले गुनाह माफ़ कर दें, हमें ना दें इक़्तिदार, लेकिन हमारे तमाम जो मामलात हैं वो ख़त्म कर दें। हम आपके साथ उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं। मैं नाज़रीन किराम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।